आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों। ये जो सब्सक्रिप्शन है पॉर्न ऐप का, इस रैकेट को बर्स्ट किया है मुंबई पुलिस ने। तो आजकल पॉर्न पे न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है और सरकार सख्त दिख रही है यार। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने अभी एक लेक्चर लिया था पॉर्न पे, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे कुछ बच्चों ने अपनी स्टोरीज भी शेयर की। और एक मतलब काफी 6-7 दिन से मैं एक बच्चे की स्टोरी बताना चाहूंगा। वो बहुत मैसेज कर रहा था, सर एक बार बात कर लीजिए एक बार। तो मैंने बात की, मैंने कहा क्या बात है। तो उसने बताया कि सर क्या मैं एडिक्टेड हूँ, क्योंकि मैं पॉर्न देखता हूँ 4-5 दिन। देखिए एक चीज तो आप समझिए कि 80 से 90% लोग दे वॉच पॉर्न। ये तो बिल्कुल सच्चाई है, ये कोई नकार सकता ही नहीं। इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। और ये इन सारी चीजों से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया अगर आपने देख लिया, ठीक है। ऐसा अपने आप को वो मत समझिए कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दिया, मैं एडिक्टेड हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखते हैं बंद कर दीजिए, खत्म। और ये आसान है। ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। ओके, तो इसीलिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए मना करता हूं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, एक तो ये दिमाग को एकदम धीमे धीमे जो है, एकदम से नहीं लेकिन धीमे 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 ये खत्म कर देता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब तक आप पॉर्न नहीं देखेंगे तब तक आपको डोपामाइन इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। यही डोपामाइन इफेक्ट की बात करते हैं, प्लेजर मिलेगा ही नहीं। तो वो बहुत ही बाद में कंडीशन आती है, जब आप लगातार 7-8 साल लगातार हर दिन तक वो कंडीशन जो होती है ना, कि जब देखो आपको पॉर्न देखना है, खाना खा रहे तो भी पॉर्न, ऑफिस में तो भी वही दिमाग चलता है, वैसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए बेस्ट है आप बंद कर दे। फिर दोस्तों इससे ना ये वायलेंस को भी बढ़ावा देता है। पॉर्न जो है वो वायलेंस को भी बढ़ावा देता है, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। भाई टेररिस्ट को, टेररिज्म को फंडिंग भी यहां से, इलीगल फंडिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जितने भी इलीगल प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको ये बढ़ावा देता है। पैसा सब वहीं पे ही डाइवर्ट होता है। इसीलिए देश के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जिस दिन बेटा तुम देख लोगे कि इनकी ये जो पॉर्न मूवीज है ना, कैसी शूटिंग्स होती है ना, तुम देखना छोड़ दोगे। बाकायदा ये जो मूवीज होती हैं उसको 3-3 4-4 दिन लगते हैं। प्राइवेट पार्ट्स पे प्रोस्थेटिक मेकअप्स किया जाता है बहुत ज्यादा, और बाकायदा क्रू होता है 40-50 लोगों का। तो जिस दिन देख लोगे ना उस दिन छोड़ दोगे। सो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ और अच्छी चीजों में ध्यान केंद्रित करो, बढ़िया होगा। फिलहाल हम इस खबर पे बात करेंगे। एक्चुअली बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये टेस्ट सीरीज आप इसको जरूर ज्वाइन करें, इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करें। बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं आपके, रिप्लाई करने में भी मुझे मजा आती है जो मैं पिक्स डालता हूं। अभी हाल ही में पिक्स डाली थी तो आप लोग तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए, सर शादी करो शादी करो। फिर मैंने बोला लड़की ढूंढो, तो उसमें भी फिर सर ये दिखिए, सर लड़की ढूंढे। ओके सर, आज से हम आपकी लड़की ढूंढेंगे, लेकिन बढ़िया पार्टी दीजिएगा। इस तरीके से मजा आती है, मतलब ठीक है चलो अच्छा है, इंटरैक्शन होते रहना चाहिए। तो खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने रैकेट को बस्ट किया है, जहां पे पॉर्न मूवीज को शॉट किया जाता था, फिल्माया जाता था। यह बकायदा पूरा रैकेट है। ऐप पे ये मूवीज चलती हैं, सब्सक्रिप्शन। और ये इंडिया की बात है, भारत, इंडियन मूवीज, दीज ऑल आर इंडियन मूवीज। तो जिस तरीके से एक वेब सीरीज होती है, वैसे ही इन पॉर्न मूवीज को चलाया जाता है। 200-250 रुपए आपको देने पड़ते हैं। अब ये कहीं ना कहीं तो इसकी फिल्मिंग होती ही होगी। तो जहां पे फिल्मिंग होती है, पूरे रैकेट को मुंबई पुलिस बहुत पहले से ही काम कर रही थी और मुंबई पुलिस ने इसको बस्ट किया है। बहुत ज्यादा इनको इससे फायदा होता है, खूब पैसा कमाते हैं ये लोग। ये आधे घंटे 1 घंटे की मूवी जो है, ये ऐप पे अपलोड होती है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ पैसे आपसे लिए जाते हैं महीने में। ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरीके से Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऐसी ही ऐप इन्होंने बना ली है और वहां पे मूवीज अपलोड करते हैं। मुंबई पुलिस ने 12 ऐसे ऐप को जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाता है, उसको धर दबोचा है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इंक्लूडिंग एक्टर गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ की बात करें तो ये प्रोड्यूसर है और ये जो एप्स हैं उन पे पॉर्न मूवीज बेचती हैं। होता क्या है कि पॉर्न मूवीज को शूट कर लिया, उसके बाद बेचने का भी काम होता है कि जो ऐप सबसे ज्यादा पैसा दे उसी को ये मूवी बेच दो। ये पूरा इस तरीके से रैकेट चलता था। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जब लॉकडाउन हुआ, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये जो
ऐप बेस्ड पॉर्न प्लेटफॉर्म है ना, ये बड़ी राइजिंग इंडस्ट्री है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये बहुत इंडियन पोर्नोग्राफी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड। देखिए, समाज में जो अराजकता है, पॉर्न देखेंगे तो कोई कुछ कर तो पाएगा नहीं, लेकिन जो अराजकता फैलती है, जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है, वो इन्हीं वजह से ही तो होता है। मैं देखता हूं कि भोजपुरी गाने इस तरीके से वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है यार। भोजपुरी गानों को आप देखिए, वुमेन्स को, औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं। गांव में देखिए प्रदर्शनी लगती है, छोटे छोटे बच्चे वहां पे हैं, वो देखते हैं। एक मुझे दोस्त मेरा एक वीडियो दिखाया, मुझे फॉरवर्ड किया उसने, वहां पे छोटा बच्चा गाली दे रहा है। मेरा मूड बहुत खराब हुआ, मैंने बोला कि क्या दिखा, क्या है ये सब, हम कहां जा रहे हैं। और जब फिर बहुत बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर बलात्कार होता है तो औरत को ब्लेम किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ऐसा समाज, वुमेन को अगर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि औरत तो खाली एक चीज है, वो तो बस एक शरीर का ढांचा है, तो होगा क्या? तो ये जो है, फिर ईव टीजिंग जैसी घटना हो गई, बलात्कार जैसी घटना हो गई, सब घटती है और फिर आप गुस्साते रहिए, क्योंकि समाज ही वैसा हो गया है। तो इसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, सरकार को एक्शंस लेने चाहिए, गलत है। तो पुलिस ने इन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पे एक्शन लिया है और ये सारी वेबसाइट्स को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। और यहां पे ऑफिसर ने बोला है कि ये 200 रुपए महीना लेते हैं और बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं, ठीक है, एक महीने में करोड़ों रुपए ये कमा लेते हैं। लाखों लाखों फॉलोअर्स जो हैं इन मूवीज को देखने के लिए पैसे देते हैं, 2 करोड़ रुपए महीना। तो आप देख सकते, इसीलिए इंडस्ट्री इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री इसलिए इतनी ज्यादा आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इतना ज्यादा पैसा है। मूवीज अपलोड कर दी, पैसा आ गया, और लोग इनको देखने के लिए पैसे दे रहे हैं। क्या दिमाग पे असर पड़ता होगा? फिर अक्यूज्ड ने यह भी बोला है कि पैसे, शूटिंग में बहुत कम पैसा खर्च होता है, मोबाइल से हम शूट करते हैं, अब कैमरा भी नहीं यूज करते, मतलब क्रू भी बहुत कम, 5-6 लोगों का क्रू होता है, शूटिंग कर ली और उसके बाद यह ऐप को बेच दिया। एक हफ्ते में 2 से 3 मूवीज शूट कर लेते हैं, यानी कि लगभग 12 मूवी शूट कर ली और 2-3 करोड़ रुपए महीने के आ गए। ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आती है? एक बंगला ले लिया है, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे बंगले होते हैं, वहां पे ले लिया है, और एक दिन का 10,000 रुपए मिलते हैं शूट को। और एक्टर्स जो हैं उनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। जो एक्टर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म ही कहेंगे एक तरीके से, जो अपने शरीर को बेचते हैं, 10,000 रुपए दिए जाते हैं। प्लॉट तो होता नहीं है। अब भाई पॉर्न मूवीज में क्या प्लॉट, इन्वेस्टमेंट, क्या डायलॉग होगा? नथिंग इज देयर। तो जब पुलिस ने घर को रेड किया तो उन्होंने स्क्रिप्ट बरामद की और वहां पे शूटिंग हो रही थी। अब ये मुंबई में ही शॉट किया जाता है और एक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों मुंबई में ही खाली शूटिंग होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को यह लगता है कि शायद उनको मूवीज में काम मिल जाए, सीरियल्स में काम मिल जाए, एड्स मिल जाए, ठीक है। बहुत सारी एक्ट्रेस ये कहती हैं, जो महिलाएं हैं वो ये कहती हैं, जो इसमें जो पॉर्न मूवीज में एक्ट करती हैं, वो ये कहती हैं कि हम पैसे के लिए करते हैं। आप अपने शरीर को बेच रहे हो, आप समझ रहे हो ना? वो अब देखा जा रहा है, पूरा मतलब जो भी, जिन्होंने भी इनको सब्सक्रिप्शन लिया वो देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपकी वो जिंदगी रहेगी नहीं। आप जहां पे रहती हो वो किस नजर से आपको देखेंगे आप समझ ही सकते हो। इन एक्टर्स को बड़ी नीची नजर से देखा जाता है, समाज में तो इनकी कोई इज्जत है ही नहीं ना, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि पैसे के लिए हम ये शूटिंग करते हैं, महीने के 60-70 हजार रुपए इनको मिलते हैं। तो अब लोगों को कैसे पता चला इन ऐप्स के बारे में? फेसबुक, टेलीग्राम, सबसे ज्यादा टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, इन सबसे इनको पता चला। और जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं वैसे ये काम करता है। लेकिन अभी सरकार जो है वो एक्शन ले रही है, और अगर हम लॉ की बात करें, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। जो भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, अभी बोला था सरकार से कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाएगी आप उसको ब्लॉक करिए। और अगर कोई भी पोर्न को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सेक्शन 67A के तहत, जो कि आईटी एक्ट है जिसमें 5 साल की सजा है, उसके तहत आप इनको बुक करिए। बहुत सारे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने तो पॉर्न वेबसाइट्स को दिखाना बंद कर दिया। मतलब आप, तो अच्छी बात है ये, लोगों को बड़ा गुस्सा आता होगा, डोपामाइन इफेक्ट की आदत पड़ गई है, बड़ा गुस्सा आता होगा।
लेकिन ये एक्चुअली में अच्छी बात है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बर्बाद कर देता है। और अगर आप देखिए पॉर्न देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन अब बंद कर दीजिए। कोशिश करिए कि वो कंडीशन ना आए जब आप एकदम डिप्रेस हो जाए, क्योंकि माइंड से ये प्ले करती है, ये मैनिपुलेट कर देती है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जितना हो सके नेचुरल रहे। देखते हैं, छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, धीमे धीमे खत्म करिए। एकदम से खत्म करेंगे तो एकदम से कोई चीज खत्म कर दो तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करो कि इसको धीमे धीमे और पूरी तरीके से एक टाइम पे खत्म कर दो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। 13,400 सब्सक्राइबर है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।